नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश के राज्यत्व दिवस के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह आज प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज पर आयोजित किया गया। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने राज्य पुलिस और एनसीसी कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस छोटे पहाड़ी राज्य ने 50 वर्षों की यात्रा में उल्लेखनीय विकास किया है। समर्पित नेतृत्व, मजबूत इच्छा शक्ति और प्रदेश के लोगों की कड़ी मेहनत से विकास के कई आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन करने के लिए बधाई दी। राज्यपाल ने कहा, मैं सभी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं कि वे इस ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बने हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा बहुत कठिन रही, लेकिन समय समय पर मिले मजबूत नेतृत्व व प्रदेश के मेहनती लोगों ने इन चुनौतियों को अवसरों में बदलकर विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास किया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की और कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अधिक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। श्री नड्डा ने कहा, मेरा ये सौभाग्य है कि जब हिमाचल प्रदेश अपने 50 साल पूरे कर रहा है और आज के दिन 51st ईयर में हम चल रहे हैं, ऐसे समय पर मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को भी और आप सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं 11 साल का छोटा बालक था और मैं अपनी सर्दियों की छुट्टियां मनाने आया था, जिन दिनों हमारे शहर में बिलासपुर में 1 बजे के आसपास द ट्रिब्यून पहुंचता था, उस द ट्रिब्यून पे मुझे वो तस्वीर देखने का मौका मिला था दैट हिमाचल बिकम्स द 18th स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये अखबार मेरे आंखों के सामने एक छाप है। मित्रों, एक समय में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रदेश को मुसीबत से निकाल करके यहां तक पहुंचाया है। आज हम लोग यहां पर इस जगह पर हैं। जिन्होंने 1971 देखा था, शायद उनमें से कोई यहां पर नहीं होगा जिसने आज ये 2020-21 देख रहा है। और आने वाला समय भी आएगा जब हमसे भी पूछा जाएगा कि आपने इसमें अपना योगदान क्या किया है। वी हैव टू कैरी ऑन द बैटन। और मुझे पूरा विश्वास है कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, यंग नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश एक लंबी छलांग लगाएगा और हम कह सकेंगे कि विकास में हमने भी अपना योगदान किया। अगर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया तो आपने उसमें अपने आप को हिमकेयर के साथ जोड़ लिया। उसका लाभ यह हुआ कि हिमाचल के हर व्यक्ति को मिल गया। अगर उज्ज्वला योजना मोदी जी ने दी तो आपने अपने आप को गृहिणी योजना के साथ जोड़ लिया और हर व्यक्ति को जोड़ लिया। और ये छोटी घटनाएं नहीं है मित्रों। मैं फिर कहता हूं, जो लोग राजनीति में हैं और काम कर रहे हैं और यहां जो बैठे लोग हैं वो सब राजनीतिक जागरूक लोग हैं। मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं, जो आपने गृहिणी योजना शुरू की है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। सेफ मदरहुड में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। जयराम जी के नेतृत्व में आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की एक देश में अपनी छवि है। वो क्या है छवि? वो छवि है पहाड़ी, ईमानदार, पक्का, टिका हुआ। दुनिया हिल जाएगी, पहाड़ ही नहीं हिलेगा, ये पहाड़ की पहचान है।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को इस ऐतिहासिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा लगभग शून्य से आरंभ की और पिछले 50 वर्षों में हासिल उपलब्धियां न केवल पहाड़ी राज्यों बल्कि देश के अन्य बड़े राज्यों के लिए भी आदर्श हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य घोषित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर वाईएस परमार, श्री वीरभद्र सिंह, श्री शांता कुमार, श्री रामलाल ठाकुर और श्री प्रेम कुमार धूमल के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि इस पहाड़ी राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन सभी ने प्रदेश को भारत सरकार और विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों के अनुरूप देश का अग्रणी राज्य बनाने में सफलता हासिल की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, आज के इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को भी स्मरण करता हूं। लगातार हिमाचल प्रदेश की पैरवी की। यह राज्य पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, यह राज्य पूर्ण रूप से अस्तित्व में आना चाहिए। हमेशा इस बात को केंद्र के सामने रखते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत के बाद सफलता हासिल हुई और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सड़कें नहीं थी, बहुत सारे गांव, बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर पेयजल की सुविधा नहीं थी, बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं थी। जब प्लानिंग की बैठक में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को कहा कि हिमाचल को प्राथमिकता के आधार पर अगर कोई चीज करने के लिए हम सोचें तो क्या सोचना चाहिए, उन्होंने 3 शब्दों में अपनी बात कही थी। अगर हिमाचल को विकास के लिए आप सहयोग करना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 3 शब्द कहने हैं, सड़क, सड़क और सड़क। ये उस वक्त उन्होंने कहा था। क्योंकि जहां भी जाना होता था चारों तरफ हम देखते थे उस वक्त लोगों के पेट पर बोझ होता था और उन्होंने उस बात को उस वक्त कहा था जिस दिन लोगों की पीठ का बोझ उतार करके हम फेंकने में सफल होंगे, हिमाचल विकास की राह पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। उस दृष्टि से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिनको हम हिमाचल निर्माता के रूप में भी जानते हैं, पहले मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक विजन दिया, एक दिशा दी और उस मार्गदर्शन के वजह से आज हम एक मुकाम पर पहुंचे हैं। मुझे लगता कि हमारी बात अधूरी रहेगी जहां हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति ने इस प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए, काम करने के लिए जो भी उनसे यथा सहयोग हो सकता था, यथा संभव सहयोग हो सकता था, उसको हमने करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां विभिन्न समय में इस प्रदेश को नेतृत्व जो मिलता रहा, उनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश की लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, कुछ नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की हमने कोशिश की है। हमने प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए प्रयत्न किया। एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हमने धर्मशाला में की। परिणाम उसके सार्थक दिख रहे थे। 13,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने 1 महीने के बाद, उस इवेंट के 1 महीने के बाद वो हमने की। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ आदरणीय अमित शाह जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में जो हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, उसमें से जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है लगभग 8,000 करोड़ रुपए के और 10,000 करोड़ के लगभग जो हमारे पास जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो 13,000 करोड़ की जो उस वक्त हुई थी, 8 और 10,000 करोड़ के लगभग जो हमारे जो है जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। अगर कोविड का संकट नहीं आता तो मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं
कि आज हमारी ये ग्राउंड ब्रेकिंग 35 और 40 हजार करोड़ को पार कर जाती है। 50 वर्षों के बाद हिमाचल कैसा हो, उस दृष्टि से भी हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के सुझाव की दृष्टि से अपनी बात कहने के लिए सुझाव हम तक पहुंचे। क्या परिकल्पना उनकी हिमाचल प्रदेश की है आने वाले 50 वर्षों के लिए, उन सारी बातों का भी जिक्र जिस रूप में वो कर सकते हैं वो कहें, उनका भी हम संकलन करेंगे। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम आगे इस 1 वर्ष तक के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में जहां हम देवभूमि के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सारे मेले होते हैं। जहां मेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मेले होते हैं, उसमें भी हम स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अवसर पर 1 दिन का मेला जो है वो डेडिकेट करेंगे। 50 साल हिमाचल प्रदेश के जो है स्टेटहुड के पूरे होने पर जो है वहाँ पर कार्यक्रम किए जाएं। उस दृष्टि से भी हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आप सबका भी यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अमित शाह जी जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य की वजह से वो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वो जहां जिस महत्वपूर्ण बैठक में हैं, जहां से उनका निकलना मुश्किल हो रहा है, अपनी बात वो हम तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहें, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। निकलना संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये कठिन थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा संदेश आया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनकी शुभकामनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाएं सदैव हमको मिलती रहती हैं। और आने वाले समय में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो है वो मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हम करेंगे। उसका कार्यक्रम हम निर्धारित जो हम जब भी तय होगा उस वक्त हम उस कार्यक्रम की जानकारी देंगे आप सबको। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों को स्वर्ण जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल आज विकास और खुशहाली की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया ताकि हिमाचल को आगामी 25 वर्षों में देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनाया जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पूर्ण राज्यत्व दिवस की इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। हमने महामारी के समय भी दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में है उनमें एक भारत देश हमारा है। हमने मृत्यु दर भी कम हुई, महामारी से लड़े भी पूरी ताकत से। जयराम जी ने प्रदेश को शानदार नेतृत्व देकर हिमाचल प्रदेश को महामारी से बचाया है। मैं जयराम जी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश को भी बचाया। दुनिया भर में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाइयां दी, पैरासीटामोल दिया। हमने पीपी किट्स अपने लिए भी नहीं बनाते थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत कैसे बनता है ये मोदी जी ने करके दिखाया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य की स्वर्ण जयंती पर आधारित गीत और वृत्तचित्र हिमाचल तब और अब को दिखाया गया और विभाग द्वारा प्रकाशित एक कॉफी टेबल बुक स्वर्णिम हिमाचल का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर स्वर्ण जयंती पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। इससे पूर्व श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री जयराम ठाकुर, श्री अनुराग ठाकुर ने श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर वाईएस परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 405 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 311 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 88 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 9,07,736 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,50,000
406 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 57,227 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 55,680 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 390 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।